हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, हम लोग एएलपी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे। तो आइए इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं। और पिछले क्लास में हम लोग 341 तक के प्रश्न को हल कर चुके थे। तो आइए आज पुनः 342 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, देर न करते हुए इस श्रृंखला का अगला प्रश्न अर्थात 342 नंबर प्रश्न है कि बैट शामिल करने पर एक टेलीविज़न का मूल्य 14,000 हो जाता है। यदि बेट का दर 12% हो तो टेलीविज़न की मूल कीमत क्या है। देखिए, जो वेट होता है एक प्रकार का टैक्स होता है, कर होता है। तो वेट कितना लग रहा है? 20% का। तो देखिए 20% का पहले आप 12% का क्या लग रहा है? वेट लग रहा है। तो 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 तिया 12 और फिर 25 चौको 100, अर्थात 25 रुपये का यदि वस्तु होता तो 3 रुपया वेट लगता, अर्थात 3 रुपया कर लगता। वस्तु कितना में बिकता? 28 रुपये में। बोलिए, बात क्लियर है? 25 रुपये की वस्तु कितना में बिकता? 28 रुपये में बिकता। यहाँ तक की बात क्लियर है? चलिए ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो फिर आगे कह रहा है कि यदि तो टेलीविज़न का मूल कीमत क्या है? ठीक है, तो कितना रुपये वस्तु का मूल्य है? 14,000। 14,000 कब हो जा रहा है? जब इसमें बैट लागू हो जा रहा है, अर्थात इसमें कर शामिल हो गया। अब मुझे बताइए, कर लगने के बाद कोई वस्तु महंगा होता है या सस्ता होता है? सिर्फ ये बता दीजिए कि मान लीजिए ये मार्कर 20 रुपये का है या 25 रुपये का है। जब इस पे 5 रुपया टैक्स लगेगा तो ये मार्कर महंगा होगा या सस्ता होगा? तो सबको पता है कि जब किसी भी वस्तु पर टैक्स लग जाता है तो उस वस्तु का जो मूल्य होता है बढ़ जाता है। अर्थात जो ये मूल्य दिया होगा, बेट लगा हुआ जो मूल्य होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इस पे क्या लगा है? कर लगा है, इसलिए इसका मूल्य क्या है? ज़्यादा है। तो आपको पता होगा कि जब ये ज़्यादा है तो इसका जो क्रय मूल्य होगा वो कम होगा, यानी कि जो मूल कीमत होगी कम होगी। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर कितने का है? 25 रुपये का है। अगर हम कहें कि मार्कर 25 रुपये का है, इस पे 5 रुपया टैक्स लग गया, तो मार्कर का कर लगने के बाद मूल्य कितना हो गया? 30 रुपया। हम कहें कि इसकी मूल कीमत क्या है, तो जितना बेट लगा होगा उतना घटा दीजिए, बात खत्म। 30 रुपया इसका मूल्य था, बेट लगने के बाद अर्थात टैक्स लगने के बाद तो 5 रुपया घटा दीजिए, उसमें से 25 रुपया इसका क्या हो जाएगा? मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि बेट लगने के बाद किसी भी वस्तु का दाम बढ़ जाता है। बेट लगने के बाद अर्थात कर लगने के बाद किसी भी वस्तु का दाम बढ़ जाता है, अर्थात ये बढ़ा हुआ मूल्य है, तो इसका मूल कीमत क्या होगा? इससे कम ही होगा। इसलिए यहाँ से कम वाला ऊपर और अधिक वाला कहाँ पे? नीचे। अधिक वाला नीचे। अब इसको क्या कर लीजिए? काटिए। देखिए, तो 14 एकम 14, 14 दूना 28, 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना मिला होगा आपका? 1,000। 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10, कितना मिल जाएगा? 500। यहाँ काटेंगे तो 2 पचे 10, कितना? 500, और इंटू कितना? 25। तो 25 पचे 125, कितना जीरो? 2 जीरो बढ़ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा? टेलीविज़न का मूल्य हो जाएगा, मूल कीमत हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 343। किसी उपयोग किए गए फोन को 6,160 रुपये में बेचकर राजन को कुछ वर्ष पहले उसके द्वारा व्यय की गई राशि से 44% कम राशि प्राप्त होती है। अर्थात राजन जब अपने फ़ोन को, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, जब अपने फ़ोन को 6160 रुपये में बेचता है तो उसने जितना पहले रुपया दिया था उसे से 44% कम रुपया मिलता है। अर्थात मान लीजिए उसने तो 100% रुपया दिया होगा, 100%, लेकिन अब उसे कितना मिल रहा है?
44%। तो कितने का नुकसान हो गया? 56% का। 56% की वैल्यू कितनी होती है? 56/100। इसको यदि आप काटना चाहते हैं तो काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। काटिए, देखिए 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और फिर 4 चौको 16, 4 से काटेंगे तो 25 चौको 100। अर्थात जब 6160 रुपये में वस्तु को बेचा है तो उसे 56% का नुकसान हुआ है। तो बताइए उसने फ़ोन ज़्यादा में खरीदा होगा कि कम में? बस मुझे ये बता दीजिए कि जब 6160 रुपये में बेचा है तो उसे घाटा लग गया है। उसे क्या लगा है? घाटा लगा है। तो उसने फ़ोन को इससे ज़्यादा में खरीदा होगा कि कम में? तो आपको पता होगा कि किस में खरीदा होगा? ज़्यादा में खरीदा होगा। अरे ज़्यादा में खरीदा है तभी तो उसको नुकसान हुआ है। कम में खरीदा होता तो उसे क्या हुआ होता? फायदा हुआ होता। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर? चलिए अब आगे का कह रहा है, राशि प्राप्त हुई। राजन को 5% लाभ लेने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? लेकिन अब राजन चाहता है कि 5% का लाभ हो, तो 5% की वैल्यू निकालिए। 5 एकम 5 और 20 पच्चे 100। यदि 20 रुपया उसका फ़ोन का दाम होता तो 1 रुपये लाभ मिलता, अर्थात कितना में बिक जाता? यहाँ लिखते हैं 20 रुपये का फ़ोन 1 रुपये के लाभ पर, अर्थात 21/20 में क्या होता? फ़ोन बिक जाता। 20 रुपये का फ़ोन 21 रुपये में बिक जाता। अर्थात लाभ के लिए हमें वस्तु ज़्यादा में बेचना चाहिए कि कम में? तो आप कहेंगे कि जब हम लाभ चाहते हैं तो वस्तु को ज़्यादा में बेचिए, कम में बेचेंगे तो घाटा न हो जाएगा। तो देखिए हमने ज़्यादा में बेच दिया, इसलिए ज़्यादा वाला ऊपर। अब 1 0 से 1 0 काट दीजिए। 7 दूना 14 और 7 तिरिके 21। 2 से इसको काटिए, देखिए कितने बार में कट रहा है। तो 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, फिर 0 और फिर 8 दूना 16। फिर यहाँ 2 बचा है, 2 से काट दीजिए कितने बार में? तो 2 एकम 2 और 2 पच्चे 10 और 4 दूना 8। अब जो भी दिख रहा है आपको उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बचा है? 154 इंटू कितना बचा है? 25 इंटू कितना बचा है? 3। अब कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो चलिए पहले इसका इसमें कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 4 3 12 के 2 कैरी 1 और 5 3 15 15 1 16 के 6 कैरी कितना? 1 और 3 एकम 3 3 1 4 464 इंटू कितना? 25। अब 25 से कर लीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? तो 25 दूना 50 के 0 कैरी 5 और 25 छक्के 150 और 25 छक्के 150, 150 और 5 155, 155 के 5 कैरी कितना बचा? 155 15 और यहाँ पे 25 चौको 100 और 100 और 15 115 115, यानी कि 11,550 रुपये में उस वस्तु को क्या करना चाहिए? बेचना चाहिए। यदि दिए गए मैं ऑप्शन की बात करूं तो 11,55,000 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? एकदम सही आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर? यदि यहां तक की बात क्लियर है तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर कितना? 344 कह रहा है कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2,592 है। विक्रय मूल्य मतलब क्या? एसपी। कितना? एसपी कितना है? एसपी इसका, तो इसका एसपी दिया है 2,592। 2,592 क्या है? इसका एसपी है। तो कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2,592 है और लाभ कितना है? 8%। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट कितना है? 8%। तो आप पहले 8% की वैल्यू निकालिए। 8% की वैल्यू होती है 2 बटा कितना? 25 चौको 100 25। यदि 25 रुपये की वस्तु होती तो 2 रुपये क्या मिलता? लाभ मिलता। 25 रुपये की वस्तु होती तो 2 रुपये लाभ मिलता। कितना में बिकता? 25 की वस्तु 27 में बिकता। बात क्लियर है? अब देखिए, अब यहां जाइए, 2592।
अब जब हम वस्तु को 2592 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें लाभ हुआ है। तो हम वस्तु कम में खरीदे होंगे कि ज़्यादा में? बस ये बताइए कि हमें लाभ के लिए इतना में बेचे हैं तो लाभ हुआ है, इतना में बेचे हैं तो लाभ हुआ है। तो लाभ कब होता है? जब कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेच देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब 2592 में 2592 में जब हम वस्तु को बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, अर्थात वस्तु को इससे कम में खरीद के लाए होंगे। तो बस वही बात जब यहाँ थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। 2592 अर्थात हम वस्तु क्या किए होंगे? कम में खरीद के लाए होंगे, इसलिए कम वाला ऊपर अधिक वाला नीचे। अब 9 से काट लेते हैं इसको, 9 से कटेगा या फिर 3 से काट लेते हैं। चलिए 9 से काट लेते हैं। तो 9 3 यहाँ 27 होगा, 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, फिर 7 बचा, 7 बचा तो कितना हो गया आपका? 79। तो फिर कितना हो जाएगा? 79। तो 9 8 72, 9 8 72, तो 72 79 7 बचा, फिर 72, फिर 9 8 72, 8 बार में। फिर 3 से काटिए, कितना बार में कटेगा ये? तो 3 बटे 24, 3 बटे 24, 3 9 27, 3 9 27, एक बचा 18 और फिर 3 छके 18, 96, 96 इंटू 25, 96 इंटू 25। अब 96 इंटू 25 कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? तो 25 छक्के 150, 25 छक्के 150, जीरो कैरी कितना? 15, और 25 नवा 225, 25 नवा 225, और 15 कितना होता है? 25 15 240, 240, अर्थात उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 2400 रुपया हो जाएगा। यदि दिए गए मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यदि यहां तक की बात क्लियर तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 345, कर की उन्नति को एक समान 696 रुपये में बेचने पर 13% की हानि होती है। उन्नति क्या कर रही है? वस्तु को बेच रही है, अर्थात कौन सा मूल्य है? एसपी। कितना में बेच रही है? 696 में बेच रही है। जब 696 में बेच रही है तो उसे क्या हो रहा है? 13% का हानि हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है? 13% की। तो 13% की वैल्यू कितनी होती है? 13/100, अर्थात 100 रुपये की वस्तु होती तो हमें 13 रुपये का क्या होता? हानि होता। अर्थात वस्तु बिकता कितने में? कटेगा नहीं ना, एक कटेगा नहीं। यदि 100 रुपये की वस्तु होती तो हमें कितना बिकता? 87 रुपये में। 100 रुपये की वस्तु होती तो हमें उस पर 13 रुपये का हानि होता, अर्थात वस्तु कितना बिकता? 87 रुपये में। बात क्लियर? लेकिन फिर आगे कह रहा है कि यदि उस पर 10% का लाभ चाहिए, हाँ, उसे 10% लाभ पाने के लिए उसे किस मूल्य पर 10% लाभ पाने के लिए उसे सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए? ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस पे लाभ चाहती है कितना? 10%, अर्थात 1/10। 10 की वस्तु होती तो 1 का लाभ अर्थात कितना? 11/10। ठीक है। अब देखिए, जब वो बेच रही है उन्नति कितना? 696 रुपये में, तो उसे क्या होता है? 13% का लाभ हानि होता है। तो उसने मुझे बस एक बात बताइए कि जब वो 696 में बेच रही है तो उसे लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है, तो उसने इससे ज़्यादा में खरीद के लाया होगा कि कम में? तो जाहिर सी बात है कि जब इतना में बेच रही है तो उसे हानि हो रहा है, तो उसने ज़्यादा में खरीदा होगा, तभी तो उसे लॉस हो रहा है। तो ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। लेकिन अब करें कि उसे 10% का लाभ चाहिए, तो लाभ पाने के लिए हमें वस्तु को ज़्यादा में बेचना है कि कम में? तो लाभ पाने के लिए हमें वस्तु को ज़्यादा में बेचना है, इसीलिए ज़्यादा वाला ऊपर। यहाँ तक की बात क्लियर है?
यदि यहाँ तक की बात क्लियर है तो आगे चलिए। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 87 को जब काटेंगे, 87 से काटेंगे 696, तो कितना बार में कट जाएगा? 8 8 7 56 के 6 कैरी 5 और 8 8 64, 64 5 कितना? 69। ठीक है, 8 बार में कट जाएगा पूरा, ये 8 बार में कट जाएगा। तो कितना होगा? एक बचा क्या पहले देख लीजिए, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 11 8 88 और 88 दहा के 880, अर्थात यदि उन्नति 10% का लाभ चाहती है तो उसे वस्तु को कितना में बेचना चाहिए? 880 में बेचना चाहिए। तो पहले बेच रही थी 696 में और लाभ चाहिए तो 880 में बेच रही है, अर्थात कितना रुपये ज़्यादा में बेच रही है? तो माइनस कर दीजिए, 880 में लाभ पाने के लिए बेच रही है, लेकिन पहले बेच रही थी 696 में। कितना हो गया? यहाँ 4 और यहाँ 7, तो फिर 7 9, तो कितना हो गया? यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना कि मिस्टेक हुआ क्या जी? 88 284, 10 में से 6 गया 4, फिर यहाँ 17, 17 में से 9 गया 8, 7, हाँ ठीक है, यहाँ 7 बचा, 7 में से 6 गया 1, 184, अर्थात उसे 184 रुपया ज़्यादा में बेचना चाहिए और यही आपका 184 रुपये सही आंसर हो जाएगा। यदि दिए गए मैं प्रश्न की बात करूं तो आंसर की बात करूं तो आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक की बात क्लियर है, तो आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 346। प्रश्न नंबर 346 करें कि यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 रुपये में खरीदा है, अर्थात कौन सा मूल्य है? सीपी, कॉस्ट प्राइस। कौन सा मूल्य? कॉस्ट प्राइस। कितना में खरीदा है? 96 रुपये में खरीदा है। ठीक है, 96 रुपये में खरीदा। फिर कह रहा है कि इसे 12.5% के लाभ पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हुआ? अब बताइए प्रॉफिट कितने का कमा रहा है? तो 12.5%। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/8। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/8, अर्थात 8 की वस्तु होती तो 1 रुपया लाभ हम बेचते। कितना में बेचते? तो 8 की वस्तु हम 9 रुपये में बेच देते। 8 की वस्तु 1 रुपये लाभ पाके हम 9 में बेच देते। तो आप बताइए कि हम जब कोई भी वस्तु 96 रुपये में खरीद के लाए हैं, 96 रुपये में खरीद के लाए हैं और हमें लाभ पाना है, हम चाहते हैं कि 96 रुपये की हम जो वस्तु खरीद के लाएं उससे हम लाभ में बेचें, तो हम ज़्यादा में बेचेंगे कि कम में? आपको पता होगा कि हमें लाभ पाने के लिए वस्तु को ज़्यादा में बेचना चाहिए, इसीलिए ज़्यादा वाला ऊपर। तो कितना से कट जाएगा देख लीजिए, कितना से कटेगा? 8 एकम 8 और 8 दूना 16। अब 12 नवा 108, अर्थात उस वस्तु को हमें कितना में बेच देना चाहिए? 108 रुपये में बेच देना चाहिए। ऑप्शन नंबर की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 347 कर है कि 16,870 रुपये में एक मेज बेचा है तो कौन सा मूल्य होगा? एसपी। कितना में बेचा है? 16,870। 16,870 रुपये में एक मेज बेचकर क्या होता है? एक दुकानदार को जब बेचकर एक दुकानदार को 1,080 की हानि होती है। यहाँ जब दुकानदार ने उस मेज को 16,870 रुपये में बेचा है तो उसे लॉस हो गया है। कितने का? 1,080 का। 1,080 रुपये का क्या हो गया? उसे लॉस हो गया। तो कह रहा है कि उसकी हानि का प्रतिशत 1 तक पूर्णांकित कीजिए, अर्थात दशमलव के 1 स्थान तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए
लाभ और हानि हमेशा किस पे डिपेंड करता है? वस्तु के क्रय मूल्य पे, लेकिन वस्तु का क्रय मूल्य है ही नहीं, तो क्रय मूल्य निकाल लीजिए यहाँ से। देखिए सीपी क्रय मूल्य, जब वस्तु को 16,870 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें 1,080 रुपये का क्या हो जा रहा है? नुकसान हो रहा है। यानी कि एक बात तो पक्का है कि इसका जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा? इससे 1,080 रुपया क्या होगा? ज्यादा होगा। जितना लॉस हो रहा है उससे अधिक में ही तो, उतना ही तो अधिक में खरीद के लाए होंगे। यानी कि अगर इसका एक फार्मूला भी होता है, लेकिन फार्मूला मत रटिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, फार्मूले से झंझट खत्म हो जाएगी। देखिए जब 1680 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें 1,080 का क्या हो जा रहा है? नुकसान हो जा रहा है। अर्थात ये बात तो पक्का है। जैसे मान लीजिए, सुनिए, मैं एक सिंपल सा प्रश्न लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एक वस्तु को हमने 15 रुपये में बेच दिया, एसपी है, 15 रुपये में बेच दिया। जब हम 15 रुपये में बेचे हैं तो हमें 2 रुपया का क्या हो गया है? लॉस हो गया। 2 रुपये का क्या हो गया? लॉस हो गया। अर्थात इस वस्तु को हमने कितना में खरीदा होगा? हमने इस वस्तु को 17 रुपये में खरीदा होगा। तभी तो हमने 17 रुपये में खरीदा और 15 रुपये में जब बेच देंगे, हम वस्तु को 17 रुपये में खरीद के जब 15 रुपये में बेच देंगे तभी तो हमें 2 रुपये का लॉस होगा। हमने क्या किया कि सेलिंग प्राइस हमने जितना में बेचा और लॉस दोनों को ऐड कर दिया, इसका हमें क्या हो गया? सीपी निकल के आ गया। बोलिए बात क्लियर है? ऐसे एक और एग्जांपल ले लीजिए। देखिए एसपी कितना है? मान लीजिए हमने किसी वस्तु को 23 रुपये में बेचा तो हमें कितने का लॉस हो गया? मान लीजिए हमें 3 रुपये का लॉस हो गया। तो हमने वस्तु कितना में खरीदा होगा? जाहिर सी बात है हमने वस्तु को 26 रुपये में खरीदा होगा। तभी तो 26 रुपये की वस्तु जब हम 30 रुपये में बेचे हैं, हमने 26 रुपये में खरीद के लाया और 23 रुपये में बेच दिया, तभी तो हमें 3 रुपये का क्या हुआ होगा? घाटा हुआ होगा। बोली बात क्लियर है? तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या? एसपी जब 16,870 रुपये की वस्तु हम बेच रहे हैं तो 1,080 का नुकसान हो गया है एसपी को और लॉस को। एसपी को और लॉस को हम जोड़ देंगे, हमारा क्या मिल जाएगा? सीपी मिल जाएगा। वैसे ही इन दोनों को जोड़ दीजिए, हमें क्या मिल जाएगा? सीपी मिल जाएगा। तो 0 0 तो 0 और 8 7 15 के 5 कैरी 1, 8 0 और 1 कैरी 9 और 6 1 7 और 1, यानी कि 17,950 क्या हो जाएगा? इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। चलिए इसको साफ कर देते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। तो हमें जब लॉस प्रतिशत पता करना है तो क्या करेंगे? जितने का लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, तो हमको पता है कि 1,080 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस और हानि किस पे होता है? तो सबको पता है कि लॉस और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। और प्रतिशत के लिए 100। देखिए पूरा डिवाइड नहीं होगा, तभी प्रश्न में कह रहा है कि 1 दशमलव तक पूर्णांकित कीजिए, अर्थात दशमलव की 1 स्थान तक ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम क्या करेंगे? 0 से 0 कट जाएगा, 5 से वैल्यू कटेगी, 5 से काट देते हैं। 5 से काटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 20 25 100 और यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 3 15 15 2 17 29, 5 5 25 और 5 9 45। अब देखिए अब क्या करना है? अब किसी से नहीं कट रहा है, किसी से नहीं कटने वाला है, तो 108 का 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1 0 तो वैसे ही 8 दूना 16 और 2 एकम 2। अब 359। अब क्या करना है आपको? 359 से 359। अब जब इसको 359 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? आप एक बार भाग देख के चेक कर लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँ कितना बार में कटेगा। तो 6 6 18, ठीक है, 6.6 के बाद ऑप्शन में एक बार देखिएगा। देखिए सब में 6 दशमलव दिया है, सब में। तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग, 6 पॉइंट समथिंग में इसका आंसर आएगा। आप लोग एक बार भाग देख के
चेक कर लीजिएगा। मेरे अनुसार ऑप्शन में इसका 6.0 के आसपास इसका आंसर आना चाहिए। मेरे अनुसार 6.0 के आसपास आंसर आना चाहिए, पर एक बार आप लोग भाग देख के जरूर चेक कर लेंगे। यदि इतना आता है तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, लेकिन आप एक बार जरूर भाग देख के चेक कर लेंगे। दशमलव के मात्र एक स्थान तक, दशमलव के मात्र एक स्थान तक। बात क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए 348, करें कि 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 था। अर्थात जब वस्तु को सेल कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं कितना में, 435 में, तो हमें कितने का लाभ हो जा रहा है? 16% का। प्रॉफिट कितने का? 16% का। तो पहले आप 16% का मान निकाल लीजिए, कितना होगा? 4 चौको 16 और फिर 25 चौको 100, अर्थात 25 की वस्तु होती तो 4 रुपये का लाभ मिलता। हमें कितना में मिलता? 29 रुपये में। बोलिए यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि वस्तु को 330 में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत क्या होता है? ठीक है, तो पहले हम वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। 435, इस 435 क्या है? वस्तु का सेलिंग प्राइस। जब वस्तु को 435 में बेचते हैं, जब वस्तु को 435 में बेचते हैं तो हमें क्या होता है? लाभ होता है। कितने का? 16% का। तो वस्तु को हम ज़्यादा में खरीद के लाए या कम में? सिर्फ इतना बता दीजिए कि हम वस्तु को ज़्यादा में खरीद के लाए या कम में। तो जब हमको लाभ पर किसी वस्तु को बेचना होता है तो हम वस्तु को कम में खरीद के लेके आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे। एक क्या हो गया? आपका क्रय मूल्य हो गया। अब इसको काटने का प्रयास कीजिए, कितना से कटेगा? देखिए हम काटने का प्रयास करते हैं, कितना से काटेगा ही। तो जब हम 10 से इसमें गुणा करेंगे 290, एक बार 15 से चेक कर लेते हैं कट रहा है कि नहीं। 29 × 15, 9 25 45 के 5 कैरी 4, 5 2 10, 10 4 14, और फिर 29 से कम कितना? 29, 5 9 4 13 के 3 कैरी 1, 2 1 3 1 4, 435। ठीक है, 15 बार में कट रहा है। कितने बार में कट रहा है? 15 बार में कट जाएगा। तो 15 बार में इसको क्या करते हैं? काट लेते हैं। तो सीपी कितना इसका हो गया? 15 25 75 या 25 25 125, जैसे भी आपको मल्टीप्लाई करना आता है कर लीजिए। देखिए चलिए इसी से कर देते हैं। 15 25 75 के 5 कैरी कितना? 7, और 15 दूना 30, 30 7 37। अर्थात इस वस्तु का सीपी, अर्थात इस वस्तु को हमने कितना में खरीद के लाया? तो हमने 375 में लाया और 435 में बेच दिया, तो 16% का लाभ हो गया। लेकिन कर आए कि हमने 375 की वस्तु हमें इतना में नहीं बेचना है। हमें कितना में बेचना है? हमें 330 में बेचना है। तो जब हम 375 की वस्तु 330 में बेचेंगे, आप खुद सोचिए कि जब 375 में हमने खरीद के लाया और 330 में हम बेचना चाहते हैं, तो हमें लाभ होगा या हानि होगा? तो आप सभी को पता होगा कि जब 375 की वस्तु 330 में बेचेंगे तो हमें क्या होगा? हानि होगा। कितने का हानि होगा? तो 375 से जितना कम में बेचेंगे। तो कितना कम में बेच रहे हैं जी? तो 5 और फिर कितना? 4, 45 कम में बेच रहे हैं, अर्थात हमें 45 रुपये का हानि होगा। लेकिन हमसे प्रतिशत पूछ रहा है, इसलिए प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए। 45 का हानि हो रहा है, और हानि और लाभ किस पे होता है? तो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 375। तो यहाँ पे 375 इंटू कितना प्रतिशत के लिए? 100। अब इसको हल कीजिए। देखिए पहले 5 से कट जाएगा, तो 5 से काट लेते हैं। तो 5 9 45 और 5 7 35, 5 7 35, 35 2 25, फिर 5 5 25, 75 हो जाएगा। फिर 25 से कटेगा, 25 चौको 100 और 25 तियाँ 75 और 3 3 के 9, 3 बार में, फिर 3 चौको 12।
अर्थात 12% क्या हो जाएगा, इस दिए गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अर्थात मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो इस सीरीज का अर्थात लाभ और हानि का अंतिम प्रश्न इस बुक में दिया है, मैं उसको कराने का प्रयास करता हूं। दिया है कि एक दुकानदार कुछ अंडे 19 रुपये 20 पैसे प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है अर्थात सीपी कितना में खरीदता है, तो 19 रुपया और 20 पैसा प्रति दर्जन। याद रहे एक कैसा है, दर्जन है, यानी कि एक दर्जन को 19 रुपया और 20 पैसे में क्या करता है, खरीद लेता है। लेकिन अब आगे कह रहा है प्रश्न में खरीदता है, आगे कह रहा है कि और 25% के लाभ पर बेच देता है, तो इस अंडे का विक्रय मूल्य कितना होगा। एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए ये दर्जन में दिया है और एक अंडे का पूछ रहा है, लेकिन इस पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो दिया है कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 25 से कम 25, 25 चौको 100, अर्थात 4 रुपये का अंडा होता तो 1 रुपया लाभ पर हम बेच देते, अर्थात कितना में बेच देते, 5 में बेच देते। क्लियर। तो देखिए जब 1920 रुपये में हम खरीद के लाए हैं और हमें 25% का लाभ चाहिए, हमने 19 रुपये 20 पैसे में खरीद के लाया और हमें 25% का लाभ चाहिए, तो आप मुझे बता दीजिए कि हमें इस अंडे को ज़्यादा रुपए में बेचना चाहिए या कम में बेचना चाहिए। तो सबको पता है कि जब हमें लाभ चाहिए तो हमें वस्तु को ज़्यादा में बेचना चाहिए, इसलिए ज़्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे। बात क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करके भाग दे लीजिए। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 चौको 20 25 100 और 19 5 95, 95 96 मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 हो जाएगा, क्योंकि 20 25 100 तो 2 जीरो से 2 जो खत्म, एक बच गया, और 19 5 95, 95 96। ठीक है, जिसको नहीं आता है थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग। ठीक है, बटा 4 कितना हो गया, 4 से करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 चौको 16, अर्थात 24 रुपये में उसे पूरा अंडा बेच देना चाहिए। अर्थात कितना खरीदा था वो, 1 दर्जन खरीदा था 19 रुपये में, 19 रुपये 20 पैसे में, और उसे 1 दर्जन बेच देना चाहिए कितना में, 24 रुपये में। लेकिन 1 दर्जन का नहीं पूछा है। यहाँ लिख लीजिए कि लाभ पाने के लिए 1 दर्जन को कितना में बेचना चाहिए, 24 रुपये में बेचना चाहिए। लेकिन हमें 1 दर्जन नहीं पूछा है, 1 वस्तु पूछा है। तो 1 दर्जन बराबर 12 वस्तु को 24 रुपये में बेच रहा है, तो फिर 1 वस्तु को कितना बेचेगा, 24 बटा 12, 24 बटा 12, अर्थात कितना बेच देगा, 2 में बेच देगा। लेकिन इतना कौन करने जाएगा, कंपटीशन में कहाँ इतना टाइम होगा, तो इसलिए इतना हम नहीं करेंगे। थोड़ा सा सोच लेंगे हम कि मान लीजिए कि 12 अंडे को 24 रुपये में बेच रहे हैं, 12 अंडे को 24 रुपये में बेच रहे हैं, क्योंकि 1 दर्जन दिया था इसलिए 1 दर्जन का मान आया। तो 1 दर्जन वस्तु को, 1 दर्जन अंडे को, या 1 दर्जन कोई भी सामग्री है को 24 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि 12 वस्तु को 24 में बेचे हैं, तो 1 वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 24 बटा 12 कितना, 2 रुपये। यही क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर कितने में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा कि 12 वस्तु को 24 रुपये में बेच रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना, नहीं आई तो अभी हमने बेसिक भी करके दिखाया कि जब 12 वस्तु को 24 रुपये में बेच रहे हैं तो 1 वस्तु को 2 रुपये में बेचेंगे। बात क्लियर है। यदि बात क्लियर है तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और लाभ हानि का अंतिम प्रश्न था। इसके बाद से लाभ हानि के प्रश्न समाप्त होते हैं और अगले दिन से अब कोई फिर नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी।